अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट। आज की वीडियो आप उन स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों ने आर्ट्स से फॉर्म भरे हुआ है। याद रखिएगा, मैं वो टीचर नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं धोखा दूँ। ये चार जो फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस्लामियात, इन चारों में से सिर्फ ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो आर्ट्स से फॉर्म भरे हुए हैं। सबके लिए मैं आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लें कि किसको कौन पेपर का एग्ज़ाम देना है। जैसे याद रखिएगा ध्यान से सब आदमी। उर्दू 1, अरबी 2, फारसी 3, दिनियात 4 और दिनियात 2 5। ये पांचों तो हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है। अब देखिए जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, 5 देने के बाद से छठा इनका क्या आता है, एक आता है माशियात। 6 हो गया, नोट कर लीजिएगा। 5 तो सबको देना है, चारों फैकल्टी को। और छठा में क्या है आपका, यानी होम साइंस आर्ट वालों का क्या है, माशियात है। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो जाएगा माशियात। और छठा हो गया, 7वां हो जाएगा आपका सियासियात। और 8वां हो जाएगा आपका जोग्राफिया और होम साइंस। ठीक है, ये आपको इम्तिहान देना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो वीडियो है ख़ास तौर से आर्ट के स्टूडेंट के लिए है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो उनको भी 5 देना है। 5 के बाद से क्या क्या देना है उसको नोट कर लीजिए। साइंस वाले स्टूडेंट, तबियात 1, कीमिया 2, हयातियात 3, तो 5 3 8 हो गया। हयातियात देंगे या फिर हिसाब देंगे आप, आपका भी 8 हो गया। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सुन लें, नोट कर लें। अरबी, उर्दू, फारसी, दिनियात अव्वल, दिनियात दो, 5 ही हो जाते हैं। और छठा में क्या रहेगा आपका, रहेगा आपका बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी और माशियात। ये आपका 3 हो गए, तो 5 3 8, ये आपके भी 8 हो गए। जो स्टूडेंट इस्लामियात वाले हैं वो ध्यान से सुन लें, आपका भी 5 हो ही रहेगा। और छठा क्या होगा आपका, इस्लामी सियासियात। 7वां तारीख़ इस्लाम। और 8वां होगा दिनियात सोम, आपका हो जाएगा। मालूम होगा कि सबका अलग अलग है और हमने सबका अलग अलग वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। कल के वीडियो में यहाँ पर जो डेट आया है उसमें सब समझा दिया है किसको क्या देना है। चलिए, तो आज सुन पढ़ेंगे आप सिर्फ कौन स्टूडेंट, आर्ट वाले स्टूडेंट, स्पेशल उनके लिए है। सवाल नंबर 1, इनमें से हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो 4 जो विकल्प दिया है, पूछ रहा है इनमें से हवा की आलूदगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। ए, फेफड़े का कैंसर, बी, आँखों में जलन, और सी, कै का होना, और डी में इनमें सभी। जवाब चुनना आपको है। अगर आपने कहीं से तैयारी किया है, इस तरह आपको कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा जी। अगर आपने तैयारी किया है तो जवाब दी कमेंट में, नहीं तो जवाब का इंतजार कीजिएगा और आपको सटीक जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपके इसके अनुसार नोट्स भी आपको आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हवा की गड़बड़ी से, फैज़ा की मौसम की गड़बड़ी से इन चारों में से कोई बीमारी आपको तीनों में से हो सकती है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, कपड़ों को सुखाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है जी। कपड़ों को सुखाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, धूप और हवा के ज़रिए, ड्रायर के ज़रिए, इस्त्री के ज़रिए, हीटर के ज़रिए। जवाब देंगे सही क्या होगा आपका। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है। धूप और हवा के ज़रिए जो कपड़ा सुखाएंगे, कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, उसमें बदबू भी नहीं आएगी। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, DTP का टीका किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए होता है। DTP का टीका किन 3 बीमारियों से बचाव के लिए होता है। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, MMR और डिप्टर, काली खांसी, टेटनस। इन चारों में बताइएगा किन 3 बीमारियों के लिए से इसमें से कौन सी इंजेक्शन आपको दिया जाता है, कौन सी दवा आपको दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन बी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमसे PDF आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, अशियाए खुर्दनी में, अशिया कहते हैं चीज़ों को, खुर्दनी कहते हैं पीने को, है ना। अशियाए खुर्दनी में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है। जो चीज़ हम पीते हैं उसमें मिलावट का तरीका क्या है जांच करने का। बिनाई जांच, कीमियावी जांच, तबियाती जांच, मज़कूरा तमाम। बताइएगा सवाल नंबर 4 में कि अशियाए खुर्दनी यानी कि पीने की चीज़ में, खुर्दन मतलब होता है पीना, खाना, अशिया माने चीज़ें। तो खाने पीने चीज़ों में मिलावट का तरीका, पता लगाने का तरीका क्या है।
बताइएगा जी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। तमाम चीज़ें कीमियाई जांच यानी कि केमिकल के जरिए जांच कर सकते हैं, बिनाई जांच इन आंखों से देख सकते हैं, और तबियात यानी कि डॉक्टरी एतबार से भी इसको आप देख सकते हैं। ये चारों विकल्प है, ये चारों सही है, तीनों सही है मिलावट के जांच और परख करने के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में, जिस्मानी माजूरी की वजह है। जिस्मानी माजूरी की वजह है पैदाइशी, कोई हादसा, बीमारी, मस्कुरत तमाम। जिस्मानी माजूरी की वजह है, सवाल को समझिए, यानी कि जिसमें जो मजबूरी आती है, परेशानी आती है, कमजोरी आती है, आप मजबूर रहते हैं, अपाहिज रहते हैं, क्या कहते हैं? पैदाइशी है, कोई हादसा है या बीमारी है? जवाब कर देंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा जी। सोचिएगा, बीमारी की वजह से इंसान भी माजूर हो जाता है, कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, माजूर हो जाता है, और पैदाइशी भी इंसान पैदा होता है तो कभी कभी माजूर, जैसे पोलिया का लगना, या मतलब कि फिर आपका कुछ और भी शिकायत होती है, बच्चे का हाथ पांव टेढ़ा होना या नाक को कान कटा रहना, ये पैदाइशी भी हो सकता है और हादसा भी हो सकता है और बीमारी को ऐसे भी हो सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, दर्ज झैल में कौन हवा के जरिए फैलाई गई बीमारी नहीं है? जी, झैल में से कौन हवा के जरिए फैलाई गई बीमारी नहीं है? ए खसरा, बी इन्फ्लुएंजा क्या है, नमूनिया और कै दस्त। बताएंगे आप झैल में से कौन हवा के जरिए फैलाई गई बीमारी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। ये हवा के जरिए से कै वाला नहीं होता है, नमूनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है और खसरा भी होता है हवा के जरिए, लेकिन कै दस्त हवा के जरिए नहीं होता, वो पेट की गड़बड़ी से होता है। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, खेसारी दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? खेसारी जो दाल खाते हैं ना हम लोग, खास तौर से बिहार के अंदर देहात में, खेसारी दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, पाँव में लकवा, अल्सर, तेज बुखार। बताएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट आर्ट्स वाले हैं इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका जवाब जरूर याद करेंगे आप। सवाल नंबर 7, खेसारी दाल खाने से कौन सी बीमारी होती है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, पाँव में लकवा की बीमारी होने का अंदेशा रहता है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, सबसे खालिश पानी होता है? जी, सबसे खालिश माने शुद्ध ओरिजिनल पानी होता है, नदी का, बरसात का, समुद्र का, कुएं का पानी पूछ रहा है। सवाल नंबर 8 में सबसे खालिश पानी कौन होता है? बताएंगे आप। खालिश पानी कौन होता है? नदी का, बरसात का, समुद्र का, कुएं का पानी। सही जवाब बरसात का, इसका बरसात का। बारिश जब होती है ना, तो बारिश होने के बाद से चंद मिनटों के, चंद सेकंड, घंटों के बाद जो बारिश होती है, बिल्कुल शुद्ध पानी और ख़ास पानी आती है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 9 में, तरक्याती नफ्सियाती मुफीद है? तरक्याती नफ्सियात मुफीद है बच्चों के लिए, मुअल्लिम के लिए, गार्जियन के लिए, इनमें सभी के लिए तरक्याती नफ्सियात मुफीद है। बताएंगे सवाल 9 में तरक्याती नफ्सियात मुफीद है किसके लिए? सही जवाब सबों के लिए जी। मुअल्लिम के लिए भी तरक्की के ज़रिया खुशी को होता है, बच्चों के लिए होता है, और जो गार्जियन बोलते हैं पेरेंट्स को, ये माँ बाप को, सबके लिए तरक्की क्या है? खुशी का एक ज़रिया होता है और फ़ायदेमंद होता है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, इनमें से किस हार्मोन के कम निकलने से मर्द में मर्दानगी की कमी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुन लीजिएगा। इनमें से किस हार्मोन के कम निकलने से मर्द में मर्दानगी की कमी हो जाती है? देखिएगा, एलेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम लोग जरा मौलाना है, इंग्लिश अल्फाज शब्द कम जानते हैं तो पढ़ने में दिक्कत रही है, लेकिन बार आप देख रहे हैं सवाल को, आप अगर पढ़े लिखे आप जानकार इंग्लिश के, तो समझ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। हम लोग जानकार उर्दू को उतना नहीं है, क्या बोलता है, साइंस और ये मैथ के इंग्लिश के जानकार नहीं है, लॉस्ट पढ़ने में दिक्कत रही है तो उसको बुरा नहीं मानिएगा। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? आपको ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। हम लोग मदरसे का प्रोडक्ट है, इंग्लिश अल्फाज जरा कम पढ़ पाते हैं। सवाल नंबर 11 में है, फल और सब्जियों के बिकने के अमल में दर्ज झैल में से कौन जिम्मेदार है? जी, फल और सब्जियों के बिकने में दर्ज झैल में से कौन जिम्मेदार है? फफूंदी, खमीर, कीड़े, एंजाइम। सवाल नंबर 11 सही जवाब क्या होगा? जानते हैं फल और सब्जियों के सही जवाब
ऑप्शन आपका डी सही है, एंजाइम। सवाल नंबर देखते हैं 12 में, दूध में मिलावट को जांचने वाली मशीन का नाम क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। दूध में मिलावट को जांचने वाली मशीन का नाम क्या है, बताइएगा। जवाब कैसे होगा? थर्मामीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, किलोमीटर, बताइएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लेक्टोमीटर, दूध को जांचने का, जिसमें मिलावट क्या है उसको इसलिए हम जांच कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 में है, किस हालत को तूफान और तनाव की हालत कहा जाता है? जी, किस हालत को तूफान और तनाव की हालत कहा जाता है? शिरखारगी की हालत, हालत तिफली, शबाब की हालत, जवानी की हालत, बताइएगा। किस हालत को तूफान और तनाव की हालत कहा जाता है? सवाल नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? जी, ऑप्शन उसका डी होगा, जवानी की हालत। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, हमल की हालत की मुद्दत कितने दिनों की होती है? हमल की हालत की मुद्दत कितने दिनों की होती है? हमल किसे क्या जानते हैं? बच्चा रहता है पेट में औरत के, उसको हमल की हालत बोलते हैं। तो हमल की हालत की मुद्दत कितने दिनों की होती है? ऐसे हम लोग जानते हैं भोजपुरी में, या ऐसे मंथली जानते हैं कि 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। कितने में? 9 महीने में। दिन पूछ रहा है तो उसको आप जोड़ सकते हैं कि 9 महीने में, 1 महीने में दिन कितना होता है? 30 मान के चलिए, तो 9 तरीका 27 जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ जो दिन दिया हुआ है कितने दिन में, उसका जवाब मैं आपको सही दूंगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। इस हिसाब से भी लगा सकते हैं कि 9 तिरका 27, 9 तिरका 27 मतलब 270, और महीना 31 दिन का भी होता है, एक मरतबा 28 भी लगता है। इस हिसाब से 228 दिन होता है हमल की हालत की मुद्दत। बच्चा जो पेट में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 9 महीना, उसको दिन में जोड़ा गया है तो 280 दिन। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, मुकम्मल धुलाई के अमल के तहत कौन सा शामिल नहीं है? मुकम्मल धुलाई के अमल के तहत कौन शामिल नहीं है? दाग धब्बे दूर करना, धुलाई, सिखाना, इस्त्री करना, बताइएगा। मुकम्मल धुलाई के अमल के तहत कौन शामिल नहीं है? मेरे समझ से होता है सी होता है। देखते हैं इसका जवाब सही कहना चाहिए। सही जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दाग धब्बे धुलना धुलाई में आता है, और धुलाई भी उसी में आता है, इस्त्री करना भी सफाई के अंदर आता है। जैसा सही जब होगा आपको सिखाई, क्या है? सिखाना जो है ये आपके धुलाई में काम में नहीं आता है। ऑप्शन आपका सी इज राइट। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, हामला औरत को रोज़ाना कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है? हामला औरत को रोज़ाना कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है, बताइएगा। 100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, और इतना लंबा दे दिया है कि उसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, है ना। और इसमें डी इनमें से कोई नहीं, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा वही जो लंबा लंबा दिखा रहा है ना, यही आपका होगा। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, सी सही है। क्या है? 2200 और 2600, नहीं 2200 और 2800, 2200 और 2800 दिया हुआ है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, 2200 यहाँ पर 2800 दिया हुआ है। क्या दिया है? 2800 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में क्या है, ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ख़ानदान के रोज़ाना ग़िज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका सी सही है, 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी बांटा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, लार में क्या रहता है? लार में, लार जो हमारे ज़बान से टपकता है ना कभी कभी, किस चीज़ को, जिसमें खास तौर से औरतें होती हैं, कोई सामान देखती है तो उनका लार टपक जाता है। खास तौर से इनके पेट में बच्चा रहता है तो ज़्यादा उनको और लार टपकता है। पूछा है कि लार में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और टाइलेंट होता है, प्रोटीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता, बताइएगा। सवाल नंबर 18 में कि लार में क्या रहता है? लार में क्या रहता है, बताइएगा। तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। और इसका सही शब्द क्या है? आपसे माजरत चाहता हूँ, हम लोग इंग्लिश के जानकार नहीं है, हम लोग कॉन्फिडेंस रखते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आलिम है, मौलाना है, तो उर्दू पकड़ सही होती है, और ये इंग्लिश अल्फाज जो है ना हम लोग सही नहीं बोल पाते हैं। टाइलिन है कि टाइलिन है आप समझते हैं, बरकब इसका जवाब यही आपका होगा। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, खुराक और ज़राअत तंजीम FAO कब कायम की गई?
खुराक और ज़राअत तंजीम, ये हम समझते हैं, इसको हम खुराक खाने को कहते हैं, ज़राअत कहते हैं खेती को तंजीम करते हैं, हिफाजत करने को, यानी खाने पीने की चीज़ों को हिफाजत के लिए कब एक्ट बनाया गया है, कब कायम किया गया है। तो 19 का सही जवाब क्या होगा, दे सकते हैं आपका ऑप्शन आपका ए सही है। 1945 में खाने पीने की चीज़ों के बारे में एक्ट बनाया गया, कैसे क्या करना है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो तमाम स्टूडेंट जानते होंगे कि सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे और ऐसे ऐसे करके आपको 3-4 वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, ठीक है, और फिर आपको गाइड भी करूंगा कि इस ऑब्जेक्टिव में आपको कैसे लिखना है। तो सूरज की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है बताइएगा। 20 में डी, सबको पता होगा कि विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, टीकाकारी बच्चों को किस बीमारी से बचाता है। टीकाकारी बच्चों को किस बीमारी से बचाता है, पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से, इनमें तमाम से टीकाकारी क्या कहता है, जवाब देंगे कि टीकाकारी से बच्चे हमारे तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, जानवरों से आदमी में पहुंचने वाली मुताद्दी बीमारी कौन सी है। जी, जानवरों से आदमी में पहुंचने वाली मुताद्दी बीमारी कौन सी है बताएंगे। सवाल नंबर 22 में सही जवाब इसका ये ऑप्शन आपका ए है। देख लीजिएगा क्या है, ये जानकारी में काम है, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान में छाप लीजिएगा, अगर इम्तिहान में आ जाए जानवरों से आदमी में पहुंचने वाली मुताद्दी बीमारी कौन है, ये बताएंगे आप, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, इब्तदाई रंग कितने किस्म के होते हैं। इब्तदाई रंग कितने किस्म के होते हैं, 3, 4, 5, 8। इब्तदाई रंग कितने किस्म के होते हैं। सवाल नंबर आपका 23 है कि इब्तदाई रंग कितने किस्म होते हैं। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है। क्या है, ए है, 3 किस्म के होते हैं। सवाल नंबर 24 में, ग़िज़ाई मिलावट का माना क्या है। जी, ग़िज़ाई मिलावट का माना क्या है, है ना। ग़िज़ा कहते हैं खुराक को। अशियाए खुर्दनी की खूबियों का मेयार कम होना, अशियाए खुर्दनी का जहरीला होना, अशियाए खुर्दनी का आलूदा होना, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 24 का बता रहा है, ग़िज़ाई मिलावट का मेयार क्या है, माना क्या है। ग़िज़ाई मिलावट का माना क्या है, तो इसका जवाब है इनमें से जितना दिया विकल्प दिया है सबके सब गलत है, इसमें कोई नहीं है मिलावट के अतबार से। ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए सवाल नंबर 25 में, डेंगू फैलने का जरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डेंगू फैलने का जरिया क्या है, खाना, पानी, हवा, मच्छर। डेंगू फैलने का कारण क्या है, आप सब जानते होंगे। डेंगू किससे होता है, सही जवाब मच्छर से। किससे होता है, मच्छर से। सवाल नंबर एक और देख लीजिए, 26 में है, एलपीजी पर कौन सा निशान दर्ज होता है। जी, एलपीजी पर कौन सा निशान दर्ज होता है, दर्ज मैंने लिखा हुआ होता है, नक्श होता है। ISI, ए मार्क, FPO, इनमें से कोई नहीं। वो सवाल नंबर 26 है, पूछ रहा है कि LPG पर कौन सा निशान दर्ज होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ISI। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी स्टूडेंट। आज इतना ही, वक्त ज़्यादा हो रहा है। मैं फिर इंशाल्लाह आपको इस 3 वीडियो में मुकम्मल आपका वीडियो लगभग आपको 50 से लगभग 60, 70, 100 क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ताकि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। जी, आपको 110 क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी इतना ही, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। आपसे मेरी गुजारिश है, बात गुजारिश है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा PDF लें नहीं लें, वीडियो को ज़रूर पढ़ें, और वीडियो पढ़ने के बाद से दूसरे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।